प्यारे बच्चों नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की ओर के अध्याय 13 के पाठ विद्युत तथा परिपथ पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का दूसरा वीडियो है। आज इस भाग में हम लोग दो एक्टिविटी करेंगे। पहली एक्टिविटी द्वारा हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा किस तरह से प्रवाहित होती है और किस व्यवस्था में बल्ब जलता है। वहीं दूसरी एक्टिविटी में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि स्विच किस तरह से कार्य करता है। आइए विद्युत सेल की सहायता से बल्ब को जलाते हैं। इसके लिए हमें आवश्यकता होगी विद्युत का तार, बैटरी, बल्ब, कैंची और एक विद्युत रोधी टेप की, साथ ही रबर बैंड की भी। विद्युत तार के दो टुकड़े लीजिए और उसके दोनों छोरों से प्लास्टिक का आवरण हटा दीजिए। इस तरह से टेप और रबर बैंड की सहायता से सेल के धन टर्मिनल से विद्युत तार के एक छोर को और दूसरे तार को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ लीजिए। अब आगे दिखाए गए 6 भिन्न तरीकों से बल्ब को जोड़िए और देखिए कि किस परिस्थिति में बल्ब जलता है और किस परिस्थिति में नहीं। यहाँ पर बच्चों पहली परिस्थिति में बल्ब जल रहा है क्योंकि यहाँ पर परिपथ पूरा है। आप देख सकते हैं कि यह परिपथ पूरा है और बल्ब जल रहा है। दूसरी व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है क्योंकि परिपथ यहाँ पर खंडित है। तीसरी व्यवस्था में भी बल्ब नहीं जलता है क्योंकि परिपथ यहाँ पर खंडित है। चौथी व्यवस्था में विद्युत बल्ब के दोनों टर्मिनल विद्युत सेल के ऋण टर्मिनल से अर्थात एक ही टर्मिनल से जोड़ दिए गए हैं और बल्ब नहीं जल रहा है। पांचवी परिस्थिति में विद्युत बल्ब के दोनों टर्मिनल विद्युत सेल के धन टर्मिनल से अर्थात एक ही टर्मिनल से जोड़ दिए गए हैं और बल्ब यहाँ पर नहीं जल रहा है। छठी परिस्थिति में बल्ब जल रहा है क्योंकि विद्युत परिपथ यहाँ पर पूरा है। आप देख सकते हैं बच्चों, इसीलिए यहाँ बल्ब दीप्त हो रहा है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि उन 6 व्यवस्थाओं में से सिर्फ इन दोनों व्यवस्थाओं में ही बल्ब दीप्त होता है क्योंकि इन दोनों व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। यहाँ भी देखिए पहला टर्मिनल यहाँ और दूसरा टर्मिनल यहाँ। इसी तरह यहाँ भी पहला टर्मिनल अलग और दूसरा टर्मिनल अलग। साथ ही इनके बीच जो संयोजन तार है वह कहीं भी भंग नहीं है। आप देख सकते हैं कि संयोजन जो तार है, कनेक्टिंग वायर, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। चलिए अब हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं और स्वयं विद्युत परिपथ के बारे में समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने एक सेल लिया है, तार लिया है। तार के दोनों सिरों पर जो प्लास्टिक का आवरण था इसे हटा दिया है। तार को मैंने यहाँ बैटरी के सिरे से जोड़ा है और यहाँ पर मैंने तार के दूसरे सिरे पर बल्ब लगाया है। अब जब इस सेफ्टी पिन को यहाँ इस तरह से लगाया जाता है तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि बल्ब जलने लगा और जब इसे हम लोग हटा देते हैं तो बल्ब बुझ जाता है। तो यह सेफ्टी पिन जब मैंने लगा दिया तो यहाँ विद्युत का जो परिपथ है यह परिपथ पूरा हो गया और इसीलिए यहाँ पर बल्ब जलने लगा। और जब हम सेफ्टी पिन को हटा देते हैं तो बल्ब का जलना बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ पर विद्युत का परिपथ जो है वह पूरा नहीं हो रहा है। तो जब परिपथ पूरा होता है तो विद्युत धारा बहती है और इसे ही हम लोग विद्युत का परिपथ कहते हैं। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब तभी दीप्त होता है
जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर आप चित्र में विद्युत परिपथ में धारा की दिशा को देख रहे हैं। किसी भी पूर्ण विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल की ओर होती है। जब किसी परिपथ में बल्ब के दोनों टर्मिनल को जोड़ते हैं तो विद्युत धारा बल्ब के तंतु से होकर प्रवाहित होती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और जिस कारण तंतु दीप्त हो जाता है और हम लोग कहते हैं कि बल्ब जल रहा है। विद्युत बल्ब का विद्युत परिपथ में सही संयोजन के बाद भी बल्ब का नहीं जलना इसके फ्यूज होने के कारण हो सकता है। तंतु के खंडित होने पर जब तंतु यहाँ टूट जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह भंग हो जाता है और बल्ब नहीं दीप्त होता है। विद्युत बल्ब कई कारण से फ्यूज हो सकते हैं जिसमें तंतु खंडित हो जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर तंतु जो है वो खंडित है और यह बल्ब नहीं जलेगा और इसे हम लोग कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया है। तो बल्ब के फ्यूज होने का मतलब उसके तंतु का, उसके फिलामेंट का बीच से टूट जाना। चलिए अब हम लोग टॉर्च बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए बल्ब, तार, बैटरी, कैंची और विद्युत रोधी टेप। सबसे पहले हम विद्युत तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक के आवरण को हटा लेंगे। चित्र के अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु आवरण के चारों ओर लपेट देंगे। तार के दूसरे छोर को टेप की सहायता से सेल के ऋणात्मक टर्मिनल के संपर्क में रखेंगे। अब बल्ब के आधार की नोक, जो कि बल्ब का दूसरा टर्मिनल है, मतलब बल्ब का ऋण टर्मिनल है, उसको सेल के धन टर्मिनल से सटाएंगे। क्या बल्ब दीप्त होता है? जी हाँ बच्चों, जब हम बल्ब के ऋण टर्मिनल को सेल के धन टर्मिनल से सटाते हैं तो बल्ब जल जाता है। अब बल्ब को हटा देंगे। क्या बल्ब बुझ जाता है? जी हाँ, बल्ब इस व्यवस्था में बुझ जाएगा। क्या यह टॉर्च को ऑन व ऑफ करने जैसा नहीं है? अपने से बनाए टॉर्च में आपने क्या देखा? बल्ब को जलाने और बुझाने के लिए बल्ब के टर्मिनल को सेल के धन टर्मिनल से संपर्क करना एवं संपर्क तोड़ना पड़ता है, जो सुविधाजनक नहीं है। इसके लिए आप स्वयं विद्युत स्विच बना सकते। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक दूसरा क्रियाकलाप करते हैं और स्वयं विद्युत स्विच बनाते हैं। तो इसके लिए हमें आवश्यकता होगी एक एलईडी डायोड की। यहाँ आप लोग देख रहे हैं, इसका जो लंबा सिरा होता है यह प्लस टर्मिनल होता है और इसका जो छोटा सिरा है वह माइनस टर्मिनल होता है। यह है विद्युत सेल, तार, कैंची और विद्युत रोधी टेप। बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से विद्युत सेल से तारों को जोड़ा गया है। तारों के दूसरे सिरे को यहाँ बल्ब से जोड़ा गया है, बल्ब के प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल से। जोड़ने के पहले तारों के ऊपर जो प्लास्टिक का आवरण है उसे हटा दिया गया है और यहाँ पर तार के एक सिरे पर देखिए सेफ्टी पिन लगा दिया गया है। तो इस तरह से एक विद्युत परिपथ बनाया गया है। जब हम लोग सेफ्टी पिन को यहाँ लगा देते हैं तो हमारा परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब जलने लगता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जब सेफ्टी पिन को यहाँ लगा दिया गया तो परिपथ पूरा हो गया और बल्ब जल रहा है। और जब हम सेफ्टी पिन को हटा देते हैं तो परिपथ बीच से खंडित हो जाता है, यहाँ टूट गया है परिपथ और बल्ब जलना बंद हो जाता है। तो जब हम यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा दिए मतलब परिपथ पूरा हो गया, तो इसे हम कहते हैं कि हमने स्विच ऑन कर दिया और बल्ब जल गया। और जब हम यहाँ से सेफ्टी पिन को हटा दिए, परिपथ हमारा टूट गया, तो हम कह सकते हैं कि हमने स्विच ऑफ कर दिया और इसीलिए मेरा बल्ब बुझ गया है। इस तरह से बच्चों आप अपने घर में भी स्विच बना सकते हैं
हमने अभी स्विच ऑन कर दिया तो बल्ब मेरा जल रहा है, और अब हमने स्विच ऑफ कर दिया तो मेरा बल्ब जलना बंद हो गया। जब हम यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं तो हमारा परिपथ पूरा हो गया, आप देख सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर यह बल्ब जल रहा है। परिपथ के पूरे होने पर ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जलता है। इसे ही हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जब सेफ्टी पिन का खुला सिरा दूसरे सिरे के संपर्क में आता है तो परिपथ पूरा होता है, और इस स्थिति में स्विच ऑन हो जाता है और विद्युत बल्ब जल जाता है। साथ ही जब सेफ्टी पिन का संपर्क दूसरे सिरे से हटाते हैं तो स्विच ऑफ हो जाता है और विद्युत परिपथ भंग हो जाता है, जिससे बल्ब का जलना बंद हो जाता है। हमारे घरों में लगे स्विच भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देखने में यह अलग अलग डिजाइन के हो सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पर यह टॉर्च में स्लाइडिंग स्विच लगा हुआ है। तो बच्चों, इस भाग में हमने जाना विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न व्यवस्थाएं, बल्ब किस व्यवस्था में दीप्त होता है और किस व्यवस्था में नहीं, विद्युत परिपथ, बल्ब का फ्यूज होना क्या होता है, घर में टॉर्च किस तरह से हम लोग बना सकते हैं, और विद्युत स्विच किस प्रकार कार्य करता है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।